कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले एक छोटा सा बालक मृत्यु के देवता यमराज के पास खड़ा था और उसने यमराज से ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आज भी जानने के लिए हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? इतना ही नहीं, शायद इससे भी बड़ा प्रश्न, जन्म से पहले हम कहाँ थे? क्या हमारा अस्तित्व माँ के गर्भ में आने से शुरू होता है या इससे पहले हम कहीं और मौजूद थे? अगर आत्मा अमर है तो क्या इससे पहले कई जन्म लिए हैं? और अगर ऐसा है तो हमें पिछला जन्म की बातें क्यों नहीं याद रहती? आज की इस वीडियो में कल्पना की नहीं बल्कि सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे भागवत गीता और उपनिषदों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की वर्तमान समझ के आधार पर इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा ऐसा विचार जिसने सदियों पहले ऋषियों, मुनियों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरा परिवार खुशियां मनाता है। हम कहते हैं इस दुनिया में एक नया जीवन आया है। लेकिन क्या वास्तव में जीवन की शुरुआत यहीं से होती है? आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार माने तो शरीर का विकास निषेचित अंडाणु से होता है और माँ के गर्भ में धीरे धीरे सभी अंगों का विकास होता है। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न ये उठता है, चेतना क्या है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधि है या उसका ऐसा भी कोई दूसरा पहलू है जिसे अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाया है? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है। यहीं से शुरू होती है दर्शन और आध्यात्म की यात्रा। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का शरीर केवल एक शरीर नहीं है बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, सनातन है। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर अमर है, शरीर बदलता है, शरीर जन्म भी लेता है और शरीर एक दिन समाप्त भी हो जाता है। लेकिन ये मान्यता सत्य है तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, शरीर मिलने से पहले आत्मा कहाँ रहती है? इसी का उत्तर जानने के लिए हमें उपनिषदों की ओर जाना पड़ेगा। हजारों वर्ष पहले कठोपनिषद में एक अद्भुत कथा मिलती है। एक बालक था, नचिकेता। उसने मृत्यु के देवता यमराज से प्रश्न पूछा, क्या मनुष्य की मृत्यु के बाद वह रहता है या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? कहा जाता है कि यमराज ने सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देने से साफ मना कर दिया। नचिकेता को धन, राज्य, लंबी आयु और अनेक प्रकार की सुख सुविधा देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन नचिकेता ने कहा, जो वस्तु एक दिन नष्ट ही हो जाएगा उसका मैं क्या करूं? मुझे तो सत्य जानना है। यहीं से शुरू होता है आत्मा के रहस्य का सबसे गहन दार्शनिक संवाद। सनातन दर्शन के कई ग्रंथों में यह विचार मिलता है कि आत्मा अनादि है, अर्थात उसका कोई आरंभ नहीं। इन मान्यताओं के अनुसार जन्म आत्मा की शुरुआत नहीं बल्कि उसकी यात्रा का एक नया पड़ाव है। हालांकि ये धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से है। आधुनिक विज्ञान ने इसे सिद्ध तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया है। यही कारण है कि आज भी यह विषय आस्था, दर्शन और शोध तीनों का केंद्र बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और उठता है, अगर आत्मा पहले से मौजूद है तो वो नया जन्म कैसे चुनती है? क्या हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कहाँ होगा? और क्या सचमुच किसी को पिछला जन्म याद आ सकता है? अभी तक हमने जाना कि सनातन दर्शन के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि आत्मा अमर है तो वो नया शरीर कैसे धारण करती है? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई निश्चित नियम काम करता है? इसी का उत्तर खोजने के लिए हमें उपनिषदों की ओर जाना पड़ेगा। सनातन धर्म के अनुसार इस पूरे रहस्य की कुंजी केवल एक शब्द में छुपी है, कर्म। कर्म का अर्थ केवल हमारे अच्छे या बुरे कार्य से नहीं है बल्कि हमारी वाणी,
हमारी विचार और हमारे प्रत्येक कार्य को कर्म माना गया है। इस कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि अगले जन्म तक भी पहुंच सकता है। यह कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत कहलाता है। यह सनातन धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार एक पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर एक नया शरीर ग्रहण करती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक नया शरीर किस आधार पर मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार इसका उत्तर है पूर्व कर्म, अर्थात अगले जन्म की परिस्थितियाँ कर्मों से जुड़ी मानी जाती है। हालांकि यह धार्मिक मान्यता है और आधुनिक विज्ञान ने इसे सीधे तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया है। अब एक और रहस्य सामने आता है, यदि आत्मा अनेक जन्म लेती है तो हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता। देखिए, सनातन दर्शन में कहा गया है कि जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उसके साथ सूक्ष्म संस्कार और कर्मों के प्रभाव जुड़े रहते हैं, लेकिन पिछले जन्म की स्पष्ट स्मृतियाँ सामान्यतः प्रकट नहीं होती। कुछ ग्रंथों में इसका कारण ईश्वर की व्यवस्था और नई जीवन यात्रा की शुरुआत बताया गया है। आप ही सोचिए, यदि हर व्यक्ति को अपने पिछले जन्म याद रहते तो शायद वर्तमान जीवन को सामान्य रूप से जी ही नहीं पाता। इसलिए स्मृति का आवरण भी इस यात्रा का एक भाग माना गया है। लेकिन यह केवल दार्शनिक संख्या है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई भी एक भी आदमी नहीं है जिसको अपना पिछला जन्म याद आया हो। देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों से समय समय पर ऐसे दावे सामने आते हैं, जिसमें कुछ छोटे बच्चों ने ऐसे स्थानों, लोगों या घटनाओं का वर्णन किया है जिन्हें वे सामान्य रूप से जान नहीं सकते। इन मामलों का अध्ययन कुछ शोधकर्ताओं ने किया है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में इन दावों पर आज भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें रोचक शोध या विषय मानते हैं, जबकि अन्य इसके लिए वैकल्पिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारण बताते हैं। इसलिए इन्हें प्रमाणित सत्य नहीं बल्कि जांच और चर्चा का विषय माना जाता है। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि आत्मा शरीर बदलती है तो जन्म का सही समय तय कौन करता है। क्या सब कुछ पहले से निर्धारित होता है या मनुष्य के कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सनातन दर्शन में एकदम संतुलित है। पिछले कर्म परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि गीता में बार बार कर्म करने का संदेश दिया गया है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं बचता। इसलिए मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों का अधिकारी माना गया है। लेकिन यही एक और रहस्य छिपा है। यदि आत्मा वास्तव में अमर है, यदि कर्म अगले जन्म को प्रभावित करते हैं और यदि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, तो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कहाँ तक जाती है। क्या आत्मा तुरंत नया जन्म लेती है या उसके और अगले जन्म के बीच भी कोई यात्रा होती है। यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर सनातन धर्म के कुछ ग्रंथ विस्तार से देने का प्रयास करते हैं। अब तक हम जाना कि सनातन धर्म के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। हमने यह भी समझा कि कर्म अगले जन्म को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब हम उस प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव जाति को सबसे अधिक आकर्षित किया है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। क्या उसी क्षण नया जन्म होता है या फिर आत्मा किसी और यात्रा पर निकलती है। सनातन धर्म के कुछ ग्रंथ जैसे कि विशेष रूप से गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा की विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मान्यता नहीं है, जिसे आधुनिक विज्ञान में प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए इसे आस्था और दर्शन के संदर्भ में समझना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्म उसकी आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि सनातन परंपरा में सत्य, दया, सेवा, संयम और धर्मपूर्ण जीवन पर इतना जोर दिया जाता है। इन शिक्षाओं का उद्देश्य केवल अगले जन्म की चर्चा नहीं बल्कि वर्तमान जीवन को भी बेहतर बनाना है। लेकिन अब ऐसा प्रश्न उठता है जिसे आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या मृत्यु के बाद चेतना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। कुछ लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। इसमें कुछ लोगों ने दावा किया है कि गंभीर चिकित्सीय स्थिति के दौरान उन्हें अपने शरीर से अलग होने जैसा अनुभव हुआ है, तेज प्रकाश दिखाई दिया है या उन्हें गहरी शांति का अनुभव हुआ। इन अनुभवों पर दुनिया के कई
शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय आज भी इस बात पर सहमत नहीं है कि इन अनुभवों का कारण क्या है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें मस्तिष्क और जैविक प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं, जबकि और अन्य लोग मानते हैं कि इस विषय पर अभी और शोध की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता। यहीं पर विज्ञान और अध्यात्म एक रोचक मोड़ पर मिलते दिखाई देते हैं। विज्ञान प्रश्न पूछता है, प्रयोग करता है और परिणाम खोजता है। अध्यात्म आत्म अनुभूति, ध्यान और शास्त्रों के माध्यम से उत्तर खोजने का प्रयास करता है। दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज ही है। अब एक पल के लिए आप ही सोचिए, यदि आत्मा वास्तव में अमर है तो क्या हमें केवल धन, पद और प्रसिद्धि के पीछे भागना चाहिए? और यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, तब भी क्या सत्य, करुणा और अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में एक बात समान रहती है, हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कर्म योग का संदेश देते हैं। संदेश यह नहीं कि भविष्य से डरो, बल्कि यह कि वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि भविष्य चाहे जैसा भी हो, आज किया गया प्रत्येक कर्म हमारे जीवन को आकार देता है। तो क्या मनुष्य जन्म लेने से पहले अस्तित्व में था? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस विषय पर अभी कोई ठोस परिणाम नहीं है। वहीं सनातन धर्म, उपनिषद और भागवत गीता आत्मा को शाश्वत बताते हैं और पुनर्जन्म की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आज भी मानव सभ्यता के लिए एक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आत्मा जन्म से पहले भी अस्तित्व में होती है, या हमारा जीवन की शुरुआत जन्म से ही होती है? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आपको भी अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भारतीय इतिहास, सनातन धर्म और प्राचीन रहस्यों पर आधारित शोधपूर्ण वीडियो के लिए हमारे भारत तत्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।